हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप सब अच्छे हैं, चकाचक हैं, मस्त है, बिंदास है। बहुत सारे कल पेपर की कटिंग को लेकर जो है वो बार बार मैसेजेस कर रहे थे। इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस किया, यूट्यूब की क्लास के अंदर जाकर मैसेज किया कि क्या सर 988 नर्स ग्रेड सेकंड की जो भर्ती है वो जॉब बेसिस के ऊपर हो रही है राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। कि सर ये नाम क्या है जो आपने लिख कर आया था, वो जॉब बेसिस भर्ती क्या है? और कुछ यूट्यूब चैनल्स ने तो इसको जॉब बनाकर बेच भी दिया होगा। और मैं थोड़ा-सा उनकी भी आँखें खोलना चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने जीएनएम करी है, जिन्होंने बीएससी करी है, जिन्होंने पोस्ट बेसिक करी है, जिन्होंने 4 से 5 लाख रुपए जो है वो दिए हैं, खर्च किए हैं अपनी नर्सिंग के अंदर, और वो जॉब बेसिस के ऊपर काम करेंगे। ये जॉब बेसिस भर्ती होती क्या है? मैं आप सभी लोगों को क्लियरली करना चाहता हूँ। राजस्थान का जो है, वो बहुत बुरा हाल कर रखा है। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक पेपर की कटिंग लेकर बहुत सारे चैनल्स बना भी रहे थे वीडियो, और मैंने देखा और लिखा था कि 988 नर्स ग्रेड पदों पर जॉब बेसिस पर होगी भर्ती। जॉब बेसिस का मतलब जानते हो? नहीं जानते हो तो तुम्हें एक प्यारा वर्ड नाम सुना होगा, ठेकेदार। नाम सुना है क्या? अरे जैसे कोई मकान बनाता है, जो हम किसी को ठेका देते हैं कि तू ये मकान बनाएगा। और अब नर्सिंग की जो भर्ती है राजस्थान की, जो राजमेश के अंदर 2022 के अंदर पोस्ट आई थी, उसमें 988 पोस्ट जो है वो वैकेंट रह गई। और इन जितने भी महारथी हैं, जिन्होंने अब उसको ठेके पर दे दिया कि ये जो 988 पोस्ट है, इनको ठेके पर पहुंचा दो ताकि हम इनका खत्म कर दे कॉन्ट्रेक्चुअल भी। जानते हैं ठेकेदार से होता क्या है कि लाख 2 लाख ठेकेदार को दो और नौकरी लग जाओ। तो वो वाली प्रथा जो है दोस्तों ये चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि क्या मामला है। पेपर के अंदर कल कटिंग में देख रहा था कि राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है 6 मेडिकल तो कॉलेज थी। कितनी? 6 मेडिकल कॉलेज थी, और 28 राजस्थान के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी थी, मतलब राजमेश, उसके थ्रू सन 2022 के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि नर्स ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई थी, जहां पर 988 पद जो है वो दोस्तों क्या रहे थे? खाली। तो अब यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब इन जो खाली पद हैं, इन पदों को वैसे होना चाहिए था क्या मेरे अकॉर्डिंग, यदि यहां पर सोचता हूं, तो इन 988 लड़कों लड़कियों के साथ में होना चाहिए था कि तुम वेटिंग लिस्ट निकाल देते। जिन्होंने 988 लोगों ने यदि ज्वाइन नहीं किया इस वैकेंसी के अंदर, तो कम से कम वेटिंग लिस्ट तो निकाल सकते थे, ताकि वेटिंग लिस्ट निकल जाती तो कम से कम ये 988 लोगों का परिवार जो है वो सिक्योर हो जाता। लेकिन पैसा कैसे मिले? और पैसा मिलने के लिए सर ठेकेदार को दे दो, ठेकेदार बढ़िया तरीके से काम करेगा, और वही प्रथा चलती है आ रही है राजस्थान के अंदर। क्योंकि राजस्थान के अंदर नौकरी हमें देना है नहीं, नौकरी देना नहीं तो ठेके पर दे दो। तो इस वैकेंसी को, जो राजमेश की 2022 के अंदर एग्जाम हुई थी, उसके थ्रू इन्हें 988 पोस्ट खाली रही, और उन्होंने बोला कि अब इनको सीधी संविदा की पोस्ट मत दो और इन्हें जॉब बेसिस के ऊपर दे दो। तो जॉब बेसिस का मतलब ठेकेदार होता है दोस्तों, कि अब नर्सिंग की नौकरी जो है ठेकेदारी से मिलेगी। जो ये जो पद खाली पड़े हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के हैं, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के 185 पद, जहां पर एक व्यवस्था आरटीपी रूल 2013 के अंतर्गत जो है गाइडलाइन जारी करी गई थी, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी, ये नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, प्लेसमेंट हो रहा है, ठेकेदार को ही बोलते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से वो सीधी संविदा पर नहीं रखेगा, वो 31 मार्च 2027 तक अथवा नियमित पदों के ऊपर जो है पहले हो रही मान्य होगी। मतलब यदि 2027 पहले इनको लगा देंगे तो वो जो है वो यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो ठेकेदार के थ्रू है। अब दोस्तों एक बात यह है कि 988 पोस्ट थी, यदि मेरे अकॉर्डिंग यदि मानते हैं तो वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए, क्योंकि 988 लोगों को जॉब मिल जाएगी तो ये ठेकेदार प्रथा खत्म अभी भी सरकार नहीं चाहती कि खत्म हो, और इसको वापस से वही चीज कर रहे हैं। तो यहां पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से की जाए, संविदा जो है नियुक्ति नहीं होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल होगी, नहीं होगी कहां से? ठेकेदार जिसकी मर्जी है, जिसको रखेगा, जिसको नहीं रखेगा हटा देगा। 31 मार्च 2027 तक की नियमित संविदा भर्तियों जो पहले से लागू रही थी वो, और मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले हैं। ये राजस्थान का हाल है दोस्तों।
जिसके अंदर सबसे ज्यादा यदि मैं बात करता हूं तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, डूंगरपुर 100, जोधपुर 84, बीकानेर 84, बाड़मेर 73, अजमेर 62। दोस्तों ये जो है ना सबसे सबसे बेकार सिस्टम है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बेकार सिस्टम है। हो सकता है बहुत सारे कोचिंग वाले कोर्स बेच रहे होंगे। मैं आने वाली इस वैकेंसी की भी बात करता हूं ना, तो जल्द ही अनाउंसमेंट कर देंगे कि जिसको बोनस देना है बोनस देंगे, जिसको नौकरी देना है नौकरी देंगे, क्योंकि राजस्थान का बंटाधार कर रखा है इन्होंने। फिर से जॉब बेसिस के ऊपर भर्ती ली आई है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और हम चाहते हैं कि इसकी वेटिंग लिस्ट आए। इस जो राजमेश के थ्रू एग्जाम हुआ था, जो 988 पोस्ट ली गई है, जो खाली रह गई है, उसको जो है वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू भरा जाए, ताकि कम से कम वेटिंग लिस्ट के अंदर वो स्टूडेंट तो आ सके जिसके पास नौकरी का आस हो। तो आप सब लोगों की मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर राय चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हर हर वैकेंसी के अंदर यही रूल्स लाने वाले हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये चीज हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। आगे चलकर फिर से वही चीज हमारे लिए घातक होने जा रही है। तो इसीलिए सजग हो जाइए, सचेत हो जाइएगा दोस्तों। ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे नर्सिंग फील्ड के लिए सही नहीं है। राजस्थान के अंदर नौकरी करना जो है वो क्या हो चुका है, क्योंकि नौकरी देना ही नहीं है। करना तो दूर की बात है, देना ही नहीं है नौकरी। देंगे तो ऐसे देंगे कि ताकि रो रो के जो है वो छोड़कर चला जाए। तो इसलिए आप सब लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर खाली सीटें पड़ी है। अब तुम देख सकते हो कि क्या हाल है। ठीक है, वही ठेकेदार की प्रथा वापस चल रहा है। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।